उत्तर प्रदेश के देवरिया में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है और उन्हें अपमानित भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन नागेंद्र शुक्ला के आवास पर ब्राह्मणों के नेतृत्व में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बैठकों को संबोधित करते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण को छलने का काम किया है। भाजपा के योगी आदित्यनाथ से सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है एवं अपमानित किया जा रहा है। इससे आने वाले 2022 में इनको पश्चाताप करना ही होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने व रोजगार परख तथा सम्मान देने का काम करेगी। उसी के साथ ब्राह्मण समाज समर्थन करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा अहित ब्राह्मण समाज का किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में गुंडा राज के द्वारा ब्राह्मणों की हत्या कराना, जंगल राज कायम करना, ब्राह्मणों का शोषण करना, ब्राह्मण अधिकारियों कर्मचारियों का शोषण करना इस सरकार का काम रहा है। आने वाले आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर घूम रहे हैं। इसी क्रम में संगठन पदाधिकारियों का भी गठन और पदाधिकारियों को पद दिए गए। के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को जगाने का ये बहुत ही भगीरथ प्रयास किया जा रहा है और आक्रमण उसी पर होता है जो असंगठित होता है। हमारा समाज बुरी तरह से असंगठित है, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बदले की भावना से जो जुर्म जातीय अत्याचार हो रहा है, उसका मूल कारण असंगठित रहना ही है। क्या इसके सुचारूपन के लिए, क्या इसके गाइडलाइन के लिए या फिर इस ब्राह्मण कुल या सभा के लिए जिसे परिवर्तन आ सके, इसके लिए क्या करना है? अब तो रहा हूँ कि मेरा संगठन सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है। हमारे कार्यकर्ता संगठन के लोग, जितनी उनकी क्षमता बन रही है, जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने का काम, ब्राह्मण समाज में जागरण पैदा करने का काम हर जिलों में कर रहे हैं और हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की स्थिति बनी हुई है और सभी लोग बेरोजगार हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार तो कुछ नहीं कर रही। जब से ये सरकार आई है, सिर्फ लालीपाप और लुभावना और झूठ बोलने के अलावा, फर्जी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं की है। आज पूरा प्रदेश और देश बदहाल की स्थिति में परेशान है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, जो भी हैं, विद्यार्थी हो, सारे लोग परेशान हैं। हालात ये है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, सब लोग ये हैं। सूबे के मुखिया, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है पूरे उत्तर प्रदेश में। अपराधी सर पर चढ़ करके बोल रहा है। अपराध और अपराधी दोनों में अगर कोई प्रगति हुई है इस सरकार में, अपराध और अपराधी। प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया तो कह रहे हैं कि सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है और रोजाना हर जिले 36 लोगों को रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है, ट्रेनिंग देने। एक जिले का बताया कि जहाँ कई करोड़ लोगों को बेरोजगार इन्होंने कर दिया, नौकरी समाप्त हो गई, सारे सरकारी संस्थान बिक रहे हैं। जिस दिन ये सरकार सत्ताच्युत होगी, उस दिन देश और प्रदेश की जनता कमर पकड़ करके बैठ जाएगी और उस दिन महसूस करेगी कि बहुत गलत हाथों में देश और प्रदेश की सरकार, सत्ता गलत लोगों के हाथों में गई। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं नेताजी? मैं देवरिया में अपने जिला कमेटी के गठन और विभिन्न जगहों पर ब्राह्मण समाज के साथ बैठक के क्रम में देवरिया का मेरा दौरा है। निरंतर प्रयास आपका जारी है ब्राह्मणों को एकजुट करने? निश्चित रूप से। मैं तो ये व्रत लिया आज 20 साल पहले कि मैं अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक जिस कुल में जन्म लिया हूँ, उस कुल की मर्यादा, सम्मान, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं खुद संकल्पित हूँ और मेरा संगठन भी। ये अलग की बात है कि विकल्पहीनता में हमारा समाज या हमारे समाज के लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, वो रहें, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का मूल उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण हित में काम करेगा उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। क्या अभी आपके किसी पदाधिकारी का चयन हुआ है देवरिया जिले से? नहीं, अभी उसकी रूपरेखा बनेगी, कल इसकी घोषणा मैं करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि यह संगठन किसी भी राजनीतिक दल, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी का गुलाम नहीं, किसी का एजेंट नहीं। ब्राह्मण हित के लिए कोई भी निर्णय देश और प्रदेश स्तर पर संगठन
लेता है, लेता रहेगा। जहां भी ब्राह्मण हित होगा, जिसके साथ ब्राह्मण हित होगा, उससे हाथ मिलाने का काम, उससे कंधा मिला करके चलने का काम ये संगठन करेगा। और संगठन आम सहमति पर निर्णय लेता है, उसमें किसी के नाराजगी का या किसी के आरोप की कोई चिंता संगठन नहीं करता है। हमेशा चिंता रहती है कि हमारे समाज का भला, समाज का हित, हमारे समाज के युवाओं के भविष्य की रक्षा, हमारे सम्मान और अधिकार की रक्षा कैसे होगी, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की चिंता का मूल विषय है और उसी के तहत कार्य करता है।